हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और बिटकॉइन जिस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले तो जहाँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर है। तो चलिए पहले हम लोग एक सिनेरियो को समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग एक और सिनेरियो को समझेंगे, क्योंकि दो टाइप के सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम लोग बिटकॉइन पर यहाँ पर एक रजिस्टेंस ड्रॉ करें, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको ये बिटकॉइन यहाँ पर 2 बार टेस्ट कर चुका है। आप लोग देखिए, फर्स्ट बार यहाँ पर, सेकेंड बार यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर भी अच्छा है यहाँ पर, आप लोग देखिए इस तरीके से अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। तो अगर यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ पर आप लोग सोचिए कि बिटकॉइन में कितनी बड़ी रैली आने वाली है। 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ये मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, तो अगर अभी आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ से बिटकॉइन इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, तो बिटकॉइन जो है अपने एटीएच को क्रॉस कर देगा, यानी कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देगा। और हमें कम से कम यहाँ से 20,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पर 120 के करीब जा सकता है, यानी कि 1,20,000 के करीब यहाँ पर बिटकॉइन फिर जा सकता है। ठीक है, तो 1,20,000 के करीब बिटकॉइन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेशन यहाँ पर बिटकॉइन बना रहा है। और जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है वो आपको दिखाई दे रहा होगा 1,08,000 का, 1,08,315 का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऊपर जाता है बिटकॉइन तो कम से कम 1,08,000 तो ईजिली यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है, बहुत ही बढ़िया वो स्ट्रक्चर है। आप लोग देखिए यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेशन, ये रेजिस्टेंस, और जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो उसके बाद सीधा ये एटीएच यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, नहीं तो कम से कम एटीएच तक यहाँ पर बिटकॉइन जाने वाला है, तो एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग पर वीडियोस चाहिए कि आगे किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस पर, तो मेरे को कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो ये हो गया यहाँ पर कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो इस आप लोग ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, इसका ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा बिटकॉइन। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताई थी, तो आप लोग यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। तो जल्दी से इन्हें डिलीट कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस से नीचे आता है बिटकॉइन तो उसका क्या सिनेरियो होगा उसका मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर आपको सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकता है अगर यहाँ पर आपका 9 क्रॉस होता है। ठीक है, जहाँ पर अभी बिटकॉइन चल रहा है, अगर यहाँ पर ये 9 EMA है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेड EMA जो दिखाई दे रहा है, ये 9 EMA है। तो अगर 9 EMA नीचे की तरफ यहाँ पर क्रॉस होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट साइड में एंट्री बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पुट साइड में एंट्री बना लेंगे, और जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर टारगेट होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सपोर्ट है ये रेड सपोर्ट। तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये रेड सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, या फिर जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ भी यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आएगी, फिर कम से कम बिटकॉइन आपको यहाँ पर 80,000 के करीब दिखाई देगा। आप लोग देखिए, अगर इस सपोर्ट का फिर ब्रेकआउट आता है यहाँ पर फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, और ये ट्रिपल बैंड अगर बनता है 9 EMA को क्रॉस करके, और उसके बाद ये जो सपोर्ट है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और इसका ब्रेकआउट आता है तो कम से कम 80,000 पर हमें बिटकॉइन दिखाई देगा। तो ये दोनों साइड का व्यू मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर ट्रिपल बैंड स्ट्रेटजी का आप यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पर 9 का क्रॉस आता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको ट्रिपल बैंड स्ट्रेटजी कंप्लीट जाननी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पता कर सकते हैं कि ट्रिपल बैंड स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड बैंड है, और ये थर्ड बैंड, और 9 क्रॉस। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एंट्री बनानी है। कहाँ एंट्री बनानी है, जब यहाँ पर 9 क्रॉस हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ एंटर कर जाना है, और आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5000 का आपका टारगेट होने वाला है फिर। और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो आपको बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं 9 का जब क्रॉस आएगा 4 आवर में तो आप लोग 1 मिनट 5 मिनट में जाके यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का व्यू मैंने बता दिया है कि दोनों साइड अगर ब्रेकआउट आएगा किसी भी साइड तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। और ऊपर के साइड आपको इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट आएगा और बहुत बड़ी रैली आएगी, उसके बाद कम से कम 1,20,000 के करीब जा सकता है, नहीं तो कम से कम आपका फर्स्ट टारगेट 1,08,000 ATH होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर 9 का क्रॉस नीचे की तरफ आता है तो फिर आपका यहाँ पर ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एंट्री बनानी है। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा और उसके बाद आपका नीचे अगर ब्रेकआउट आता है तो सीधा 80,000 के करीब बिटकॉइन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। और इस तरीके की आपको और भी एनालिसिस वीडियोस चाहिए आगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।